हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर ढंग से जो है लगे हुए हैं। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 12 के हिंदी का 12वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तिरिछे। और इस चैप्टर को जो है आपको इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि क्लास के अंत तक ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में जो है फिट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो हम लोग जो हैं आपको पहले ही बताए हैं कि हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर के लेखक के बारे में भी जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो आपसे कोई पहला प्रश्न पूछा कि भाई तिरिछ जो है क्या है, तो तिरिछ जो है क्या है? कहानी है। याद रखिएगा, तिरिछ के राइटर कौन सा है? तो उदय प्रकाश जी हैं। याद कैसे रखे हैं? तो प्रकाश का उदय होता है तो तिरछा पड़ता है। देखिएगा, सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो तिरछा पड़ता है, तो प्रकाश का उदय तो तिरछा, यानी कि तिरिछ के राइटर उदय प्रकाश। ठीक है, वेरी गुड। उदय प्रकाश जी का जो है जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1952 को जो है इनका जन्म होता है। जन्म स्थान कहाँ पे है? तो सीतापुर जो अनूपपुर में है, और अनूपपुर जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आपसे कोई प्रश्न पूछे भाई उदय प्रकाश जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इनके माता जी का नाम क्या है? तो गंगा देवी, और पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह। ठीक है, यानी कि उदय प्रकाश जी के जो है माता जी का नाम गंगा देवी, पिताजी का नाम है प्रेम कुमार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इनकी शिक्षा तो बीएससी और एमए। बीएससी मतलब कि बीए जो है साइंस से किए, और एमए जो है हिंदी विषय से। कहाँ से हुआ है? तो सागर विश्वविद्यालय। और सागर विश्वविद्यालय कहाँ है? सागर शहर में और मध्य प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। फिर जो है इनकी वृत्ति, यानी कौन कौन से कार्य इनके रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक जो है ये कार्य है तो अध्यापन किए। और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भी रहे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में अध्यापन किया था? तो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में, जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब जो है ये देख रहे हैं कि दीनमान, जो रेड कलर से लिखल है, दीनमान के संपादन विभाग में कार्य किए। आपसे पूछेगा कि कौन से लेखक हैं जो दीनमान के संपादन विभाग में कार्य किए हैं, तो क्या बताएंगे? उदय प्रकाश जी। फिर संडे मेल जो नई दिल्ली में था में सहायक संपादन। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर ये दीनमाल और संडे मेल है का? न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो ये सभी में जो है काम किए हैं। तो ये सभी जो रेड कलर वाला है ना, वो आपको जो है दिल और दिमाग में अपन बैठा के रखेला है। काहे कि रेड कलर से हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उन सभी में लेखक परिचय में जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको जो है रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। और इन सभी के जो है पीडीएफ नोट्स, यानी क्लास में ये जो नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स इसके ऑब्जेक्टिव और इसके सब्जेक्टिव, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद टेस्ट सीरीज, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ये सभी के सभी चैप्टर पढ़ाने के साथ ही जो है आपको दे दिए जाते हैं। अब कहेंगे सर हमरा तो अभी तक मिला नहीं है। नहीं आपको मिला है तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम होगा SGS क्लासेस। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है जितने भी चैप्टर हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हैं, वो सभी के जो है आपको PDF नोट्स क्लास का जो है वो मिल जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव मिल जाता है, उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज मिल जाता है, और उसके बाद मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक जो है आप जाने। आगे भी जो है कहा जा रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के
टेलीविजन विभाग में जो है विचार और पटकथा जो है प्रमुख है। ठीक है, टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का जो है अध्यापन इन्होंने किया है। अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन आदि। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में जो है कौन काम किए हैं, तो आपको याद रखना है उदय प्रकाश जी काम किए हैं। ये व्हाइट से जो लिखल है ये आपको याद रहे या ना रहे, ये रेड कलर वाला आपको पक्का याद रखेला है। ठीक है, तो आगे भी जो है इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। संप्रति जो है तो स्वतंत्र लेखन इनका जो है सबसे बड़ा हथियार था। फिल्म निर्माण करना, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन करना, इनका जो मेन काम था स्वतंत्र लेखन। ठीक है, फिर जो है फिल्म बनाना, अखबार तथा फिल्मों के लिए जो है लिखना जो है इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। कृतियाँ इनकी कौन कौन सी रही, बहुत सारे जो हैं ये भी जो है लिखें, लेकिन उनमें से जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से। जैसे दरियाई घोड़ा के राइटर कौन है, उदय प्रकाश जी। तिरिच के राइटर कौन है, उदय प्रकाश जी। और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगोसेल कहानी है। ये सभी जितना भी आप अभी सुने हैं ये सभी कहानी है। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कविता संग्रह है ये सब। ईश्वर की आंख, ये निबंध है ईश्वर की आंख। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत अनुवाद, ये सभी जो हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये सभी आपको याद रहे या ना रहे, ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है जैसे दरियाई घोड़ा, तिरिच, ईश्वर की आंख, लाल घास पर नीले घोड़े, पीली छतरी वाली लड़की, ये सभी जो हैं आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है फिल्म टीवी में भी जो है इन्होंने काम किया है। जैसे अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं। ये कार्य अभी तक जो है इनका जारी है, यानी अभी तक जो है जब तक ये चैप्टर लिखा गया था तब तक जो है ये जिंदा थे, तो ये जो है कार्य जारी है और अभी भी जो है जिंदा ही है, याद रखिएगा। तो अभी भी जो है धारावाहिक और टीवी फिल्मों के जो है स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब कहानी लिखते हैं, उस पे ही जो है फिल्म बनाई जाती है, उस पे ही जो है तो धारावाहिक बनाई जाती है। अब जो है ये पूरा राइटर के बारे में आप जान गए, जिससे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव जो है इस पूरे कहानी से पूछता है। कहानी का नाम क्या है, तिरिच है। तो तिरिच जो लेखक लिखे हैं वो कह रहे हैं कि यह कहानी जो है हमसे संबंधित है, हमारे पिताजी से संबंधित है, और हमारे जो है शहर को लेकर जो डर होता है उस डर से संबंधित है, और हमारे सपने से संबंधित है। यानी इस कहानी में लेखक के पिताजी के बारे में बातचीत हुई है, लेखक अपने सपने के बारे में बातचीत करता है, और शहर को लेकर गांव वालों के मन में जो डर रहता है उनको भी लेकर जो है बातचीत करता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, लेखक जो है अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे पिताजी जो है काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कम बोलना पसंद करते थे और ज़्यादा सुनना पसंद करते थे। ठीक है, वो हमेशा जो है शांत रहते थे और हमेशा कम बोलते थे, और यही कम बोलना जो है हमें जो है पिताजी पर जो है गर्व फील करवाता था, क्योंकि वो कम बोलकर ही जो है अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करते थे। और आप भी जानते हैं कम बोलने वाला व्यक्ति जो है हमेशा महान होता है। ठीक है, तो लेखक भी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बहुत कम बोलते थे और इसका जो है हमें गर्व भी था। उनकी जो है इशारे में ही जो है हम लोग सभी बातें जो है समझ जाते थे, और वो जो है हमेशा हम लोगों के लिए जो है अच्छे कार्यों को जो है किया करते थे। लेखक कहते हैं कि जब हम लोग जो हैं यानी लेखक और उनकी छोटी बहन और पिताजी जब बाहर घूमने जाते थे तो उनकी छोटी बहन जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है पूछा करती थी। तो लेखक जो है चाहते थे कि हमारे पिताजी जो है डिस्टर्ब ना हो, तो छोटी बहन जो भी प्रश्न पूछती थी लेखक जो है तुरंत उसका जो
है जवाब दे देते थे। काहे कि लेखक चाहते थे कि पिताजी जो सोच रहे हैं उसमें डिस्टर्ब ना हो और पिताजी को ज़्यादा जो है बोलना ना पड़े। और उनकी बहन का भी जो है छोटा छोटा प्रश्न होता था, जैसे कि जो है पेड़ पे जो है कौन सा चिड़िया बैठा हुआ है, तो लेखक झट से बताते थे कि वो जो है कौन है, नीलकंठ है, जिसको जो है दशहरा के दिन जो है देखने से जो है क्या होता है, तो अच्छा जो है आपका दिन हो जाता है। और कहते हैं लेखक कि नीलकंठ को जो है दशहरा के दिन जो है हम लोगों को देखना चाहिए। आगे लेखक बताते हैं कि आगे जो है हम लोगों की जब फीस की बातें आती थी, यानी लेखक को जो है जब फीस स्कूल में फीस देना था तब फीस की बातें आती थी, तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे घर में जो है इतना पैसा की दिक्कत था कि लोग जो है गिलास से पानी नहीं पीकर जो है लोटा से पानी पीते थे। कहने का मतलब है जब दिन आपका अच्छा रहता है तभी जो है लोटा से गिलास में ढार कर पानी पीते हैं, नहीं तो आदमी डायरेक्ट लोटे से पी लेता है, समझें। तो लेखक कह रहा है कि जब हमारे फीस की बात आती थी तो हम लोगों के जो है यहाँ से गिलास नहीं होते, गिलास से नहीं लोटे से हम लोग पानी पीते थे। और 2-4 दिन जो है पिताजी हमारे सोचने लगते थे कि फीस कहाँ से आएगा, और माँ को भी लगता था कि पिताजी जो है भूल गए थे। लेकिन अचानक जो है पिताजी जो है एगो लिफाफा लिखते हैं और वो जो है हमें थमा देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर पंत के यहाँ जाओ और इस लिफाफे को दे देना। मुझे लेखक कहते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि लेखक के डॉक्टर पंत के यहाँ जब हम गए तो वहाँ जो है हमें शरबत पिलाया गया, और शरबत पिलाने के बाद जो है डॉक्टर पंत ने हमें 100 के 3 गो नोट दिए। आपसे पूछेगा कि डॉक्टर पंत ने कितने नोट दिए, तो 100 के 3 गो नोट यानी कि 300 दिए नोट दिए, और उसके बाद जो है ये चले आए। उसके कुछ ही देर बाद जो है लेखक जो है क्या कहता है कि पिताजी जो है घूमने गए थे खेत में, तो अचानक जो है वो घर पर आते हैं और उनके साथ जो है कुछ लोग आते हैं, तो पता चलता है कि उन्हें जो है तिरिछ काट लिया है। तिरिछ है का, तब तिरिछ जो है जहरीला जो है बिछखापड़ है, जहरीला बिछखापड़ जिसे लिजार्ड इंग्लिश में कहते हैं, जहरीला जो है बिछखापड़ है, तो वो उन्हें काट लिया है। अब काट लिया है तो वो जो है एगो जहरीला जो है बिछखापर है, जिसके काटने के बाद जो है बचपन में लेखक सुना था कि 24 घंटे बाद जो है आदमी मर जाता है। और लेखक जो है वो सोचने लगता है, तो उसके पिताजी को जो है इस विष को झाड़ने के लिए जो है उसके गांव में ही जो है एगो चिटुआ नाई रहता है। चिटुआ नाई जो है अरंडे के जो है पत्ता, अरंडा के पत्ता और गोईठा लेकर आता है, और वो जो है झाड़ने का यानी विष निकालने का काम करता है। तब विष जो है निकालता है, उसके आंगन, घर के आंगन में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाता है। देखबे करते हैं गांव शहर में जो है कोई सांप काट लेता है तो कितना जो है भीड़ लग जाता है, तो वैसे ही जो है भीड़ लग जाता है लेखक के घर में, आंगन में। तो लेखक जो है अपने सपने के बारे में बताता है कि हमारे सपने में भी जो है लिजार्ड जो है हमेशा आते रहता है और हमको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और लेखक के सपने का जो है 2 गो सबसे खतरनाक पात्र था, एगो था हाथी और एगो था इका तिरिछ यानी कि लिजार्ड बिछखापर, ठीक है। तो एगो हाथी और एगो जो है तिरिछ था, और ये दोनों आता था और लेखक को जो है अंदर ही अंदर जो है डरा देता था। लेखक का एगो दोस्त था जिसका नाम था थानू। तो लेखक बताता है कि जब तिरिछ हमारे सपनों में आता था तो हमेशा जो है हमारा पीछा करता था, और जब तक कि वो हमको काट नहीं लेता था तब तक वो पीछा करता था। हम जो है तिरिछ से बचने के लिए जो है हमेशा भागते थे, छटपटाते थे, फिर भी जो है नहीं बच पाते थे। लेकिन सपना से जो है टूटने का मेरा जो है एक सबसे बड़ा हथियार था कि हम सपना में ही जो है चिल्लाने लगते थे जोर जोर से। उसके बाद जो है नींद टूट जाती थी, और हमारी माँ कहती थी कि तुम जब सोते हो तो सपने में बहुत तेजी से जो है चिल्लाते हो, तो वो भी जो है हमें सुनने को मिला है। लेखक कहता है कि हमें एक दो बात और पता है कि अगर तिरिछ आपके पीछे लग जाए और आपको बचना है तो पहले जो है छोटा छोटा डेग लगा के भागिए, और उसके बाद लंबी छलांग लगा के भागिए। जिससे तिरिछ जो है क्या करता है,
तो आपके पैरों के निशान देखते हुए जो है आता है, और आपके जो है जब भागते हैं तो पैरों के निशान के साथ साथ जो है आपका शरीर का दुर्गंध भी जो है वहाँ पे छूट जाता है। तो तिरिच कहता है कि जब लेखक कहता है कि जब छोटे छोटे जो है डेग से आप भागेंगे तो लिजार्ड जो है तेजी से पीछे आएगा, लेकिन जब आप लंबे छलांग लगा के भाग जाएंगे तो तिरिच जो है भुला जाएगा कि अब जो है निशान नहीं मिल रहा है और वहाँ पे जो है वो भटक जाएगा। तो वैसे ही जो है भागना चाहिए। और बचपन में आपको भी सिखाया गया होगा कि अगर आपके पीछे हाथी लग जाए तो आपको जो है ऊपर नीचे टेढ़ा जो है सांप की तरह भागना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है सिखाया गया है। तो लेखक को जो है ये भी पता है, और लेखक को जो है एक दो और चीज़ें पता है कि अगर जो है तिरिच काट लेवे तो तिरिच काटने के बाद जो है तिरिच को तुरंत जो है मार देना चाहिए। अगर तिरिच को तुरंत जो है आप नहीं मारेंगे और अगर उसी समय यानी काटने के बाद तुरंत वो पेशाब करके जो है उस पेशाब में अगर लोट पोट जाएगा तो 24 घंटे के बाद जो है जिसको काटा है उसका जो है देहांत हो जाता है। और ये सभी जो है लेखक को जो है पता था पहले ही, और वो सपना में जो है हमेशा जो है तिरिच का ही सपना जो है उसे आता था, और उसे जो है तिरिच के जगह का जो है बहुत अच्छी तरह से जो है मालूम था। तो वे सभी चीज़ें जो हैं लेखक जो है बताता है। उसके बाद जो है लेखक कहता है कि जब ये पूरा जो है पिताजी को काटा ये कौन तिरिच, तो काटने के बाद उसका इलाज हुआ तो शाम को सभी लोग जो है फिर चल गए। तो अगले सुबह जो है पिताजी को शहर जाना था। शहर किस लिए जाना था, तो शहर जो है कोर्ट में पेशी के लिए जाना था, क्योंकि उनके घर जो मकान था वो लीज पे था और उसी पे जो है केस चल रहा था। तब पिताजी को अगले सुबह जो है कोर्ट में जाना था, नहीं जाते तो उनके मकान का जो है कुर्की हो जाता। कुर्की मतलब कि मकान से सभी सामान जो है जब्त हो जाता है और लेके पुलिस जो है चल जाता है। तो कोर्ट में जाना भी जो है जरूरी था, काहे कि 2 बार जो है पहले ही जो है ये नकार दिए थे, ये लास्ट चांस था। लास्ट चांस में अगर नहीं जाते तो मकान का कुर्की होना जो है तय था। पिताजी जो है जाते हैं शहर में, तो शहर जाते के क्रम में जो है यानी कि इनके घर से जो है गांव जहां पे बस मिलता है, तो घर से वो गांव की दूरी जो है 2 किलोमीटर था और वहां से बस पकड़ के शहर जाना था। ठीक है, तो मात्र गांव से जो है 2-3 बस ही जो है शहर जाती थी। तो लेखक कहता है कि वो 2-3 गो में से पकड़ाना जो है आसान नहीं था, लेकिन अगले सुबह जब पिताजी को हम लेके गए तो वहाँ पे जो है एगो ट्रैक्टर मिल गया और ट्रैक्टर पे जो है बहुत ज़्यादा चीन पहचीन के जो है लोग थे। तो उसी ट्रैक्टर पे जो है पिताजी को बैठा के जो है शहर भेज दिया गया। तब ट्रैक्टर पे जो है तिरिच का बात निकला कि कल जो है इनको तिरिच काटा था। तो ट्रैक्टर में जो है गांव देहात के समझदार आदमी भी बैठल होते हैं। तो उसी में से जो है वो राम अवतार जो है वैध होते हैं। क्या होते हैं? राम अवतार जो है वैध होते हैं, राम अवतार सिंह। तो बताते हैं कि तिरिच के काटने के 24 घंटे बाद भी जो है असर होता है। अगर उसको जो है आप नहीं मारते हैं तो वो जो है 24 मार के जो है तुरंत उसको जला देना चाहिए, और नहीं अगर आप जलाएंगे तो 24 घंटा बाद जो है वो जहर जो है आपके शरीर में असर करे लगता है। तो इलाज के लिए जो है इलाज भी जरूरी था इनका, लेखक के पिताजी का, और शहर भी जाना जरूरी था। नहीं जाते तो इनका जो है घर जब्त तो हो जाता है। तो राम अवतार कहते हैं कि एगो उपाय है कि धतूरा के जो है अगर आपको पौधा मिल जाए तो उसका रस निकाल के अगर पी लिया जाए तो ये जो तिरिच का जहर है वो जो है समाप्त हो जाएगा। राम अवतार इतना तेज था कि वो कह रहा है कि जहर को काटता है। अच्छा बताइए, जहर आप पी लिए और जहर पीजिएगा तो मरिए न जाइएगा। तो राम अवतार कहते हैं कि जहर को काटता है। तो धतूरे के विष जो है कहाँ पे? तो धतूरे के विष जो है एगो जो है कहाँ? तो ट्रैक्टर रुकता है। ट्रैक्टर रुकने के क्रम में जो है एगो वहीं पे जो है गांव में एगो जो है माली रहता है, उसी के यहाँ जो है धतूरा के पौधा रहता है। धतूरा के पौधा से जो है जूस निकाल के जो है बड़ी कड़वा होता है, तो फिर चाय के साथ जो है लेखक के पिताजी को पिलाया जाता है। अब जो है ट्रैक्टर से जो है आगे बढ़ता है और 10:30 बजे जो है कहाँ पे उतरता है? तो मिनरवा टॉकीज के पास जो है 10:30 बजे उतरता है। अब लेखक बताते हैं अपने बारे में, फिर बताते हैं लेखक कि सांप के बारे में भी यही बताया गया है कि सांप को जो है अगर आप मार देते हैं
तो वो जो है अपन आँख से जो है आपका फोटो खींच लेता है। और लेखक कहता है कि यहीं से कैमरा के आविष्कार हुआ था कि फोटो खींच लेता है और उसके जब आस पड़ोस के लोग जो है उसे देखने आते हैं तो उसके आंख में जो है आपका तस्वीर देख लेते हैं और आपको जो है वो सब सांप के जो है अड़ोसी पड़ोसी रहता है वो सब जो है आपको मार देगा। तो इसीलिए जो है किसी को भी आप मारिए जानवर को तो उसको जो है तुरंत जो है जला देना चाहिए, नहीं तो वो जो है रोशनी में, रात की चांदनी रोशनी में शीत जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो तुरंत जो है जिंदा भी हो जाता है। ऐसा लेखक जो है बता रहे हैं। अब लेखक जो है आगे के बारे में जितना भी बता रहे हैं वो सभी जो है अपने अनुमान के अनुसार बताए हैं। ठीक है, डेट है, कौन सा डेट है? 17 मई 1972 की बातें। 17 मई 1972 की बातें, जिस दिन जो है लेखक के पिताजी का देहांत हुआ है। तो लेखक तो नहीं गए थे शहर, लेखक तो अपन गांव में ही थे। तो लेखक जो है अब आगे जो भी बताए हैं अपन अनुमान के अनुसार जो है बताए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जब 10:30 बजे से 6:30 बजे शाम तक की जो बातें हैं हम अपने अनुमान के अनुसार बता रहे हैं कि पिताजी के साथ काका हुआ होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि 10:30 बजे जैसे ही जो है पिताजी मिनरवा टॉकीज के पास उतरे तो उन पहले जो है कहाँ पे उतरे, तब पहले जो है मास्टर नंदलाल के यहाँ, मास्टर नंदलाल बताते हैं कि 10:30 बजे जो है चुंगी लाल के यहाँ पे उतरे तो वहाँ पे पेशाब करने के लिए उतरे थे। फिर उसके बाद जो है मिनरवा टॉकीज के पास जब उतरे तो उनको जो है प्यास लगी थी तो वो जो है वहीं पे उतरे और उसके बाद जो है मास्टर नंदलाल ने नहीं देखा। आगे जो है लेखक बताते हैं कि 10:30 से 11:30 बजे के बीच क्या हुआ उसके बारे में जो है हमको कुछ पता नहीं है। फिर जो है आगे बता रहे हैं कि उसी दिन जो है 11:30 बजे जो है पिताजी जो है यानी लेखक के पिताजी जो है स्टेट बैंक में जो है जाते हैं। स्टेट बैंक में जाने के क्रम में जो है वहाँ पे वो कैशियर होता है जिसका नाम होता है अग्निहोत्री, जो अपन पैसा गिने उने में जो है व्यस्त था और उसके पास पूरा पैसा था कितना, 28,000 रुपया। ठीक है, पैसा गिने उन्हें में व्यस्त था। तो अचानक देखता है तो उसके पिताजी जो है पहुंच जाते हैं और उनके पिताजी का धूल मिट्टी से जो है पूरा मुंह ढका हुआ रहता है, बाल पूरा जो है धूल मिट्टी से। तो अचानक जो है अग्निहोत्री को लगता है कि कोई लुटेरा आ गया है। वो बैंक में इमरजेंसी वाला घंटी बजा देता है। तो बाहर से चपरासी नेपाली आता है और इनको जो है घसीटते हुए बाहर ले जाता है और बाहर जो है मारता पीटता है। सब इनके बगली में यानी पैकेट में जो भी सामान होता है, पैसा, कोर्ट के लिए कागज होता है, वो सब जो है निकाल लेता है। बाहर जो है लेखक के गांव का ही जो है एगो पान की दुकान पे है जिसका नाम है बुन्नू। तो बुन्नू बताता है कि बैंक के कैशियर और नेपाली थपरियाल जो था, नेपाली थपरियाल जो बैंक के बाहर जो है एथी का काम करता था, दरबानी का, तो वो जो है इनको मारता है। मारने के क्रम में जो है इनका होठ फट जाता है और पूरा शरीर जो है उनका नहीं पहचान में आ रहा था। तो ये सभी जो है बैंक में जो है लेखक के पिताजी के साथ जो है घटना होता है। लेखक के पिताजी जो है अब बैंक में इतनी घटना हो जाने के बाद जो है वो जो है अगली बार जो है पहुंचते हैं कहाँ, थाना में। तो थाना में जो है कौन रहते हैं, तो थाना में SHO जिनका नाम है राघवेंद्र प्रताप, SHO राघवेंद्र प्रताप। SHO राघवेंद्र प्रताप जो है ये अपनी पत्नी से जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि उस दिन जो है इनको टिफिन में जो है करेला के सब्जी मिला था। SHO साहब बताते हैं लेखक से कि 13 साल विवाह के हो गया था, फिर भी जो है हमारी पत्नी ये नहीं जान पाई कि हमको का सब्जी में पसंद है का नहीं पसंद है, करेला की सब्जी उस दिन जो है भेज दी थी। किस दिन? 17 मई 1972 को तब भेजी थी, जिसके कारण हमारा मूड और ख़राब था। और उस दिन जो है आपके पिताजी आए तो पूरा जो है उनका होठ कटा हुआ था, भूत के तरह थे और पूरा जो है शरीर पे उल्टी हुआ था, जिसके कारण जो है हम डर गए और बाहर से जो है सिपाही को हम बुलाएं और उनको जो है कहें कि ले जाओ इसको। तो वहाँ से जो है ले गया सिपाही, जो है मारा उड़ा। उसके बाद जो है और भी जो है लेखक के पिताजी का जो है हालत गंभीर हो गया। लेखक के पिताजी जो है जब कोई उनको मारता था तो एगो बात जो है वो हमेशा जो है चिल्लाते थे और वो जो है क्या कहते थे कि मैं जो हूँ का हूँ, एक से मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक से स्कूल
हेडमास्टर एंड विलेज हेड का बोलते थे? मैं रामस्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड। ठीक है, यानी कि रामस्वारथ प्रसाद स्कूल के हेड, पूर्व स्कूल के हेडमास्टर और विलेज के जो है मुखिया, वही बोल रहे थे इंग्लिश में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही बोल रहे थे। तो अब जो है राघवेंद्र प्रताप के यहाँ ये सब घटना होने के बाद जो है, अब जो है उनके पिताजी, लेखक के पिताजी पहुँचते हैं इतवारी कॉलोनी में। इतवारी कॉलोनी में जो है कौन कौन रहते हैं? तो बहुत ही अच्छे और समझदार लोग रहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे कवि और यहाँ पे लेखक रहते हैं। तो इस जो है इतवारी कॉलोनी में पहुँचते हैं जब लेखक के पिताजी, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं इनको जो है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हैं, ढेला से मारते हैं। और इस समय तक जो है लेखक के पिताजी का शरीर का पूरा कपड़ा जो है फट के हट गया था, सिर्फ जो है उनके जो है एगो पैंट जो है बचा हुआ था, जो हाफ पैंट अंदर पहना जाता है, वही पैंट जो है लेखक के पिताजी के पास बचा हुआ था। तो इतना जो है बचा हुआ था, तो बच्चे जो है इनको ढेला से मार रहे थे। पूछने पे जो है पता चला कि बच्चे जो है इनको ढेला से इसलिए मार रहे थे क्योंकि वहाँ पे एगो महिला को जो है छेड़ने का आरोप था कि पुरुष जो है यानी लेखक के पिताजी उस महिला के घर में गए और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गाली गलौज कर रहे थे, जिसके कारण जो है ऐसा हुआ है। उसके बाद जो है आगे ये सब जो है उस कॉलोनी में हुआ। उस कॉलोनी में बच्चे ने जो है मार पीट के जो है कहाँ पहुँचा दिया? तो एगो ढाबा के पास पहुँचा दिया। उस ढाबा के मालिक के नाम था सरदार सतनाम सिंह, जो नेशनल रेस्टोरेंट के नाम से था वो ढाबा। तो वहाँ पे पहुँचा दिया। तो वहाँ पे जो है पूरा भीड़ जो है चारों तरफ जो है, उसमें कुछ नौजवान लड़के भी शामिल हो गए थे और पूरा मार के जो है उनको बेहोश कर दिया। रोड पे जो है लेट गए और जब तक वहां से भीड़ नहीं हटी तब तक की जो है वो लेखक के पिताजी उठे नहीं। काफ़ी देर तक जो है बेहोश रहे, लगभग शाम के जो है 5 बज गया था। तो काफ़ी देर तक बेहोश रहे। तो इनका एगो चेला था जिनका नाम था हरि, जो प्लेट उलेट साफ करने का काम करता था ढाबा में। तो सरदार सतनाम सिंह जो है हरि से कहते हैं कि इनके शरीर के ऊपर पानी उनी छीटो, देखो उठते हैं कि नहीं उठते हैं। नहीं उठते हैं तो फिर सरदार सतनाम सिंह जो है एक बाल्टी पानी फेंकते हैं, जिसके कारण जो है उनके पूरा शरीर में जो है मिट्टी उट्टी लग जाता है और जो है गंदा हो जाते हैं और गंदा हो जाते हैं। तो सरदार सतनाम सिंह को जो है डर लगने लगता है कि अगर ये व्यक्ति मर गया है तो पुलिस उलिस आएगी, पूछेगी तो पंचनामा होगा, गवाही देना पड़ेगा। डर के कारण जो है सरदार सतनाम सिंह जो है ढाबा को बंद करके जो है उसी समय फिल्म देखने चल जाते हैं। ठीक है, अब ढाबा से जो है जैसे ही 5:30 बजे के आसपास की ये बातें थी, उसके बाद उठ के जो है इनके पिताजी जो है अचानक जो है कहाँ चल जाते हैं? तो अचानक जो है चले जाते हैं कंधई राम, जो उनके गांव का जो है ये मोची था, सब मोची का बहुत सारा जो है दुकान था। तो उन्हीं के गांव के जो है कंधई राम का मोची का एगो गुमटी था। उन्हीं के गुमटी में जो है इनके पिताजी घुस जाते हैं, घुस के जो है दुबके हुए रहते हैं। तो कंधई राम देख के जो है डर जाता है और देख के जड़ जाता है, पूरा चिल्लाता है। तो आसपास के मोची आ जाते हैं, देखते हैं कि गुमटी में दुबक के बैठल है। तो उस समय जो है कंधई राम जो है जब गुमटी से निकलते हैं तो कंधई राम जो है पहचान जाते हैं और लेखक को बताते हैं कि आपके पिताजी को जो है उस समय हम पहचानते हैं, लेकिन उस समय तक जो है आपके पिताजी जो है जिंदा नहीं रहते हैं। और वो 1-2 बार जब कान में कंधई राम बोलता है तो वो 1-2 बार जो है क्या बोलते हैं? मैं रामस्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड। तो ये जो है बताते हैं। और उसके बाद जो है कहते हैं लेखक कि 6:30 बजे के आसपास में जो है हमारे पिताजी का जो है देहांत हो जाता है। लेकिन देहांत हो जाता है तो इसके पीछे जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि पिताजी को जो है ना ही जो है तिरिच के काटने से मौत हुआ है, ना ही जो है धतूरे के विष पीने से मौत हुआ है। पिताजी का मौत हुआ है, ज़्यादातर खून उनका बह गया था।
खून बहने के बाद उनकी हड्डियां उड्डियां जो है टूट गई थी, जिसके कारण दर्द काफी ज्यादा हो रहा था। इसी के कारण जो है उनका देहांत हो गया था। यानी कि हड्डियों में फ्रैक्चर और रक्त स्राव के कारण जो है आपके पिताजी का देहांत हो गया था। और राम अवतार सिंह भी जो है अपने आप को अच्छा बताने के लिए कहते हैं कि नहीं, धतूरे के बीज से जो है धतूरे के रस से जो है इनका मौत नहीं हुआ था। ठीक है, आगे जो है लेखक कहते हैं कि अब जो है हमारे सपने में जो है तिरिच नहीं आता है। सपना आज भी आता है, लेकिन सपना में जो है जब हम जंगल में जाते हैं थानू के साथ तिरिच को जो है हम लोग जला देते हैं, खूब हंसते हैं, खेलते हैं। लेकिन अब जो है सपना में तिरिच आता नहीं है। क्या पता क्यों अब जो है सपने में तिरिच नहीं आता है। और यही सब कह के जो है ये पूरा कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। अब बताइए कि ये कहानी जो है 10 पेज की कहानी को जो है हमने जो है आपको इतना कम समय में पढ़ाने का जो है ये प्रयास मेरा रहा, और एक एक चीज़ को जो है हम आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पूरा जो है याद हो गया होगा। अब जो है इससे आपके एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे। बस किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए तो एक बार जो है मेरा क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव बनाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज बनाइए। देखिए इस कोई भी चैप्टर का जो है दुख दर्द जितना भी आपके दिमाग में है सब का सब जो है दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही पूरा जो है हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे मजा में, हंसते खेलते हुए, और पूरा हिंदी को जो है हमनी के समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन SGS क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।